आज का हमारा टॉपिक है मेटा की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मेटा एआई की तरफ से एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डीप थिंक विद कॉन्फिडेंस, जिसे इन शॉर्ट डीप कॉन्फ कहा जा रहा है। और इस मॉडल को स्पेशली मैथमेटिक्स की रीजनिंग के लिए ट्रेन किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथ एग्जाम के अंदर इसने 99.9% एक्यूरेसी दी है, जो कि मतलब इस वक्त तक हाईएस्ट एक्यूरेसी है। सबसे पहले टोकन लेवल पे कॉन्फिडेंस लिया है। उससे कैसे मालूम किया गया, इन्होंने टोकन की एंट्रोपी मालूम की है और ये इसका फार्मूला आपके सामने आ रहा होगा। टोकन एंट्रोपी को यूज करते हुए इन्होंने टोकन कॉन्फिडेंस जो है वो निकाला। ये जो मॉडल है ये दो मोड्स पे ऑपरेट होता है। एक इसका ऑफलाइन मोड है और एक इसका ऑनलाइन मोड है। माइक्रोसॉफ्ट आर स्टार, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आर स्टार के अंदर बेसिकली म्यूचुअल रीजनिंग अचीव की गई थी। 2025 के अंदर जितने भी हमारे पास इस वक्त लार्ज रीजनिंग मॉडल आए हैं, तो रीजनिंग के अंदर मुझे जो सबसे टॉप वन लाइक किया है वो एचआरएम है, जो कि हमने सेपियंट इंटेलिजेंस वालों का मॉडल देखा था। और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो डीप कॉन्फ है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेटा की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मेटा एआई की तरफ से एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डीप थिंक विद कॉन्फिडेंस, जिसे इन शॉर्ट डीप कॉन्फ कहा जा रहा है। तो डीप कॉन्फिडेंस या डीप थिंकिंग विद कॉन्फिडेंस जो है ये एक लार्ज रीजनिंग मॉडल है और कमाल का मॉडल है कि इसमें इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है और उस आर्किटेक्चर के साथ जो इन्होंने रिज़ल्ट लिए हैं और इस मॉडल को स्पेशली मैथमेटिक्स की रीज़निंग के लिए ट्रेन किया गया है और इसीलिए इसको मैथमेटिक्स के बेंचमार्क पर, जो कि एआईएमई बेंचमार्क है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथ एग्ज़ाम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथ एग्जाम के अंदर इसने 99.9% एक्यूरेसी दी है, जो कि मतलब इस वक्त तक हाईएस्ट एक्यूरेसी है। और ऐसी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के अंदर मतलब कमाल कर दिया है। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि इसके आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या किया है और किस तरह इस चीज को अचीव किया गया है। इसमें एक्चुअली इन्होंने पैरेलल थिंकिंग को यूज किया है, पैरेलल थिंकिंग की टेक्निक को यूज किया गया है। और उसके अंदर ये है कि जब हमारा कोई भी मॉडल किसी रीजन के ऊपर थिंक करने लगता है तो उसकी मल्टीपल थिंकिंग ट्रेस जो है वो निकलती हैं। तो आप उसमें से कोई एक ट्रेस या कुछ ट्रेस जो होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं या राइट होती हैं या सही होती हैं। रिमेनिंग जो होती हैं वो सही सॉल्यूशन तक आपको नहीं लेके जाती। तो इसके अंदर ना एक इन्होंने एक हमारी ओल्ड टेक्निक यूज़ होती थी मशीन लर्निंग की, जिसको हम एन्सेम्बल लर्निंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली मल्टीपल मॉडल को एक ही आर्किटेक्चर पे डिज़ाइन करके, उनको डिफरेंट वे में ट्रेन करके सिमिलर डेटा देते हैं और जब उसमें से आउटपुट आती है, तो उस आउटपुट को हम कंपैरिज़न करते हैं और उसमें फिर वोटिंग करते हैं। जिस आउटपुट पे सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, वो वाली आउटपुट सेलेक्ट हो जाती है। सेम लाइक इन्होंने भी यही पैरेलल थिंकिंग का एडॉप्ट किया है कि जब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर आपके पास टोकन्स आते हैं और वो टोकन जो है वो मल्टीपल डिसीजन ट्रेस जनरेट करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि मल्टीपल डिसीजन ट्रेस यूज़ किए गए हैं पैरेलल, और उनके साथ उनका कॉन्फिडेंस स्कोर किया गया है। कॉन्फिडेंस स्कोरिंग इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे की गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने सबसे पहले टोकन लेवल पे कॉन्फिडेंस लिया है। उससे कैसे मालूम किया गया है, इन्होंने टोकन की एंट्रोपी मालूम की है और ये इसका फ़ॉर्मूला आपके सामने आ रहा होगा। जो लोग एआई और मशीन लर्निंग के लोग हैं वो एंट्रोपी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इससे टोकन एंट्रोपी निकाली गई और टोकन एंट्रोपी को यूज़ करते हुए इन्होंने टोकन कॉन्फिडेंस जो है
वो निकला। टोकन कॉन्फिडेंस ये होगा जिसकी एंट्रोपी लो होगी, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पीक होगी, यानी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, और जिस टोकन की जो एंट्रोपी है वो हाई होगी, इसका मतलब है वो लेस कॉन्फिडेंट होगा। तो इस तरह इन्होंने टोकन लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस किया है, और उसके अलावा इन्होंने एवरेज एवरेज ट्रेस कॉन्फिडेंस को भी यूज़ किया गया है टोकन लेवल के ऊपर। उसके अलावा ये जो मॉडल है ये 2 मोड्स पे ऑपरेट होता है, एक इसका ऑफलाइन मोड है और एक इसका ऑनलाइन मोड है। अगर हम इसकी बात करें ऑनलाइन मोड की, तो ये बेसिकली ग्रुप कॉन्फिडेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है तो ये अपने प्रीवियस रिजल्ट्स में से चीज़ों को देख सकता है कि प्रीवियस ट्रेस में किस सिचुएशन में किस ट्रेस में क्या आया था। तो ऑनलाइन की वजह से इसको ये एडवांटेज होता है ओवर द ऑफलाइन मोड के ऊपर। इसके अंदर बेसिकली ग्रुप कॉन्फिडेंस निकाला गया है इन्होंने, फिर इन्होंने बॉटम 10% कॉन्फिडेंस निकाला है आपके डिसीजन ट्रेसिस का, फिर इन्होंने लोएस्ट ग्रुप कॉन्फिडेंस निकाला है, और फिर इन्होंने टेल कॉन्फिडेंस निकाला है। ये सारे कॉन्फिडेंस निकाल कर इन्हें लगा कि इनमें से जो मोस्ट कॉन्फिडेंट होंगी डिसीजन ट्रेस, उनको बेसिकली पिक किया जाएगा। और ऑफलाइन मोड के अंदर अगर आप इसको आकर देखें, क्योंकि ऑफलाइन मोड के पास उसके प्रीवियस डेटा का एक्सेस नहीं है, तो इस वजह से इधर इन्होंने क्या यूज़ किया है, एक सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग यूज़ की गई है, जो कि हम अपनी नॉर्मल एन्सेम्बल लर्निंग के अंदर भी बेसिकली मेजॉरिटी वोटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। मल्टीपल डिसीजन ट्रीज जो हैं, वो बेसिकली एक ही मतलब ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे होंगे, या एक ही ट्रेस पे वेट कर रहे होंगे, या एक ही सॉल्यूशन की तरफ मूव हो रहे होंगे, तो बेसिकली उनका एक ही वोट ट्रीट किया जाएगा, और जिसके ज़्यादा वोट जिस साइड पर होंगे, वो बेसिकली बेस्ट डिसीजन होगा या बेस्ट रीज़निंग होगी, जो कॉन्फिडेंस के साथ निकाली गई है। इसके अंदर भी बेसिकली इन्होंने कॉन्फिडेंस वेटेड बेसिकली मेजॉरिटी वोटिंग कोई टेक्निक को यूज़ किया है, और इन पैरेलल बेसिकली थिंकिंग मॉडल के थ्रू बेसिकली उन्हें हाईएस्ट रीजनिंग अचीव की गई है। इससे पहले हमने इसी तरह की सिमिलर अभी अपनी एक रीसेंट जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्रेक थ्रू हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट आर स्टार, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आर स्टार के अंदर बेसिकली म्यूचुअल रीजनिंग अचीव की गई थी। तो ये उसके अंदर तो हमने देखा था 2 स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो हैं, वो सेम इनपुट के ऊपर अपनी आउटपुट देते हैं, और उन दोनों की म्यूचुअल आउटपुट से बेसिकली रीजनिंग की गई थी। तो एजेंट आर स्टार भी बहुत ऑसम और जबरदस्त आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था। जबकि ये जो डीप कॉन्फ है मेटा का, ये तो उससे भी बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बेसिकली आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपनी मर्जी से एन नंबर ऑफ डिसीजन ट्रेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एन के अंदर अगर आप एन एक उस डिसीजन परसेंटेज को शो कर रहा है, अगर आप 10 देते हैं, तो टॉप 10% जो कॉन्फिडेंट डिसीजन ट्रेसेस होंगे, ये जस्ट उसी को सिलेक्ट करेगा, और रिमेनिंग 90% जो डिसीजन ट्रेस बन रहे हैं, वो नहीं एग्जीक्यूट होंगे। और उसका दो डबल फायदा, एक तो आपको ये फायदा हुआ कि उसकी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट थी, उन टोकन्स को, उन डिसीजन ट्रेसेस को प्रोसेस करने की जो कॉस्ट थी, वो आपकी काफी हद तक रिड्यूस हो गई है, क्योंकि आप टॉप 10 सिर्फ डिसीजन ट्रेसेस लेके जा रहे हो। और अगर आप चाहो तो आप बेशक 90% आप डिसीजन ट्रेसेस चूज कर लो। तो इट्स अप टू यू कि जो उस मॉडल को डिप्लॉय कर रहा है, वो उसके अंदर nth वैल्यू क्या सिलेक्ट करता है। तो आप टॉप 10 से लेके टॉप 90 तक, और जहां तक आप चाहें, आप इसके अंदर टॉप डिसीजन ट्रेस उठा सकते हैं, और वो जिसकी वजह से इसकी जो थिंकिंग है, जो रीजनिंग है, और वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने एआईएमई बेंचमार्क को में 99.9% रीजनिंग स्कोर लिया है, और इसके कंपोनेंट अपोनेंट जो हैं, वो मतलब 97 पॉइंट समथिंग के ऊपर मेरे ख्याल में जीपीटी ओएसएस है। तो ये उसको भी पीछे छोड़ के है। मेरे ख्याल में 2025 के अंदर जितने भी हमारे पास इस वक्त लार्ज रीजनिंग मॉडल आए हैं, तो रीजनिंग के अंदर मुझे जो सबसे टॉप वन लाइक किया है, वो एचआरएम है,
जो कि हमने सेपिएंट इंटेलिजेंस वालों का मॉडल देखा था। और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो डीप कॉन्फ है, जो कि मेटा का, जो कि अब हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो एजेंट आर स्टार है। तो ये था हमारा आज का डीप कॉन्फ। इंशाल्लाह इस तरह के और मज़े-मज़े के टेक इनोवेशन और एआई के अंदर जो ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।